सो अगर मैं स्टार्ट करूँ यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग इन 2026 तो मैं कौन कौन से स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करूँगा जो कि मुझे हेल्प आउट करेंगे एक सक्सेसफुल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए, जहाँ पर एआई का बूम है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। सो मैं इस होल वीडियो में यही बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और मैं एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ और मैं पिछले 5 से 6 साल से यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग ही कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो भी की हैं। अब जो है मैं अपना प्रॉपर जो है डिज़ाइन एजेंसी रन कर रहा हूँ। सो अब मैं कौन कौन से स्टेप को फॉलो करूँगा। सो सबसे पहले नंबर पे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नंबर पे मैं ये देखूंगा कि यूआई के बेसिक्स को सीखूंगा। डेफिनेटली मैं वही चीज़ को सीखूंगा जिसका अभी दौर है। यूआई के बेसिक्स में क्या आ जाता है, कलर्स आ जाते हैं, टाइपोग्राफी आ जाती है, स्पेसिंग आ जाती है, इमेजरी सिलेक्शन आ जाती है। काफ़ी सारी ऐसी बेसिक्स हैं जो यूआई की हैं। सो सबसे पहले नंबर पे तो मैं ये देखूंगा कि यूआई की बेसिक्स क्या हैं। किसी भी फील्ड में आप जब इंटर होते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी टेंशन नहीं होती। जैसे कोई भी पौधा है, उसकी अगर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो अच्छा फल नहीं देता। सो ऐसे ही आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद मैं अपनी यूएक्स की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करूँगा। अब यूएक्स की फाउंडेशन में क्या आ जाता है, सबसे पहले नंबर पे आता है यूज़र फ्लो। अब यूज़र फ्लो क्या है, अगर कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आए तो उसको फ्रेंडली फील होना चाहिए। वो मेरी वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट रुके, उसको ऐसा ना लगे कि ये वेबसाइट क्या है, इसको बंद कर दें। ऐसा उसको फील हो कि हाँ, ये वेबसाइट में कुछ इंटरटेनमेंट है, कुछ एनिमेशंस के साथ प्ले करूँगा। उसके अलावा अगर सबसे पहले नंबर पे अगर कोई भी कस्टमर आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, उसको उसकी डिज़ायर प्रोडक्ट फ्रंट पे ही मिल जाए। अगर आप कोई परफ्यूम ख़रीद रहे हैं तो अगर डायरेक्ट आपको पहले पेज पे ही आपकी परफ्यूम मिल जाती है। इवन अगर नहीं भी मिलती, अगर 1000 परफ्यूम है, सारी पहले पेज पे नहीं आ सकती, तो वहाँ पर ऊपर सर्च बार हो, वहाँ पर वो अपनी डिज़ायर जो प्रोडक्ट है उसको रिसर्च करके अपनी उस प्रोडक्ट तक जा सके। सो ये देखना है कि यूज़र की जो जर्नी है हमारी वेबसाइट पे वो कैसी होगी। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखें, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है, जैसे कि अगर कोई भी यूज़र आता है हमारी वेबसाइट पे तो डेफिनेटली उसके हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको एक सर्च बार दे रहे हैं सबसे ऊपर। अगर सर्च बार जो है वो सबसे पहले नंबर पे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर SaaS से रिलेटेड है तो डेफिनेटली बंदा जो आएगा वो आपकी सर्विसेज देखेगा, आपकी प्राइसिंग देखेगा। ऐसे जो गाड़ियों से रिलेटेड है वो आपके पार्ट्स देखेगा। तो आपने अलग अलग सेक्शंस बनाए होने चाहिए। सो इसके बाद जो है मैं एक चीज़ जो कि सबसे पहले नंबर पे सीखूंगा वो है फिग्मा, क्योंकि फिग्मा पे ही यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग होती है। तो मैं 1000 चीज़ें और नहीं सीखूंगा, मैं सिर्फ फिग्मा सीखूंगा। फिग्मा के क्या टूल हैं, कैसे लेयर पैनल्स हैं, क्या जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल्स हैं, कैसे जो उसके नीचे जो आपके टूल बार का ऑप्शन आ रहा होता है उसमें एआई का कैसे यूज़ हुआ है, फ्रेम्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ऑटो लेआउट, कंपोनेंट्स, जितने भी इसकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं सारी सीखूंगा। डेफिनेटली फिग्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ईजी है। और इसके अलावा भी फिग्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसमें आपकी चीज़ें जितनी भी हैं, कोई भी पिक्चर्स होगी, कोई भी डिज़ाइन हो गया, वो आपके सिस्टम में सेव नहीं होता, वो ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर ही सेव होता है। उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। सो इसके बाद जो आता है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, बिहांस, ड्रिबल, इन वेबसाइट्स पे जाऊँगा, वहाँ से वेबसाइट्स को निकालूंगा जो मुझे पसंद आई। ऐसी एक नीश से रिलेटेड मैं 5 वेबसाइट्स को निकालूंगा। फॉर एग्जांपल SaaS को ले लेते हैं। SaaS से रिलेटेड मैं 5 वेबसाइट्स को निकालूंगा, उनके डिज़ाइन को उठाऊँगा, फिग्मा में पेस्ट करूँगा और एग्जैक्ट पिक्सल बाय पिक्सल कॉपी पेस्ट करूँगा। एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन बनाने की ट्राई करूँगा। इसमें क्या सीखेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो पूरे लेआउट के अंदर वाइट स्पेसिंग का इस्तेमाल किया गया है, कैसे जो है इसमें ब्रीदिंग स्पेस रखी गई है, इसमें कैसे बटन्स को यूज़ किया गया है, कितने जो हैं उसके बॉर्डर के साइजेस दिए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली राउंडेड कुछ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो राउंडेड नहीं होंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स कि वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर है। सो इसके अलावा उसमें इमेजेस कैसे यूज़ किए गए हैं, उसमें फ़ॉन्ट्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, उसके जो साइडों से या फिर टॉप हीरो इमेज के बाद जो नीचे सेकंड सेक्शन आता है उसमें कितनी गैपिंग रखी गई है, कितना मार्जिन रखा गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट के दौरान ही सीख लेते हैं। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना साथ ही पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर दूँगा। ऑब्वियसली मेरा भी स्टार्ट है
तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट तो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ड्रिबल, बिहांस या फिर डिज़ाइनफोलियो या लिंक्डइन के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करूँगा, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दूँगा। अब सबसे पहले जो मेरी टिप है आपको यहाँ पर वो ये है कि अब आपने स्टार्ट करना है तो आप लिंक्डइन के ऊपर जो है वहाँ पर जाकर आप अपने डिज़ाइंस को शोकेस करें। अब लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन, जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग आज के दौर में बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। सो ये मैं भी डेफिनेटली ऐसे ही करूँगा अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं बनाऊँगा, मैं 2 से 3 वेबसाइट्स को रीडिज़ाइन करूँगा, लेकिन उनकी केस स्टडीज़ भी प्रॉपर साथ बनाऊंगा कि कैसे मैंने यूज़र रिसर्च की, कैसे मैंने उसके अंदर सिंपथी ऐड की, कैसे मैंने उसके अंदर जो है इमोशंस ऐड किए, उस होल वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया, ईच एंड एवरीथिंग, बटन्स कैसे, टाइपोग्राफी के अंदर कौन कौन से फ़ॉन्ट्स, पॉपिंस, गिलरॉय या फिर कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, पिक्चर्स जो हैं वो कहाँ से ली, वो कैसे यूज़ की, उसके बाद क्या बॉर्डर्स, क्या रेडियस, ईच एंड एवरीथिंग मैं जो है उसके अंदर डिफ़ाइन करूँगा उस केस स्टडी के अंदर जो कि मैं डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब ये क्या है, अब ये है कि मैं 1000 जो है प्रोजेक्ट्स नहीं बनाऊंगा, मैं 2-3 बनाऊंगा, लेकिन वो ऐसे बनाऊंगा कि मुझे खुद भी पता चले कि हाँ यार मैंने इनको अच्छे से सीखा है, इनको अच्छे से काम किया है, इसको मैंने अच्छा डिज़ाइन किया है। लोगों को दिखाऊंगा, वहाँ से फीडबैक लूँगा, उसके ऊपर केस स्टडीज़ बनाऊंगा और शोकेस करूँगा बिहाइंड, ड्रिबल और लिंक्डइन के ऊपर। उसके बाद डिज़ाइनफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज सुन एज पॉसिबल, ये चौथा स्टेप है। जैसे ही मेरे केस स्टडीज़ अपलोड होगी, मेरा पोर्टफोलियो बन गया, बेसिक सीख लिए, मुझे थोड़ा सा हाउ नाउ होनी शुरू हो गई, अब मैं साथ ही फाइवर, अपवर्क के ऊपर प्रॉपर अपनी प्रोफाइल्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइवर या अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग आपको सिखाऊं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, स्टार्ट फ्रीलांसिंग लिख दीजिएगा, अपवर्क या फाइवर आगे लिख दीजिएगा, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर सीरीज़ रिक्वायर्ड है मैं वो बना दूंगा, क्योंकि मैं अपवर्क और फाइवर के ऊपर प्रॉपर टॉप रेटेड सेलर हूँ। सो इसके बाद जो है मेरी पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो पैसा कमाना नहीं होगी, डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेना होगी। तो मैं अभी प्रोफाइल बनाई है अपवर्क पे, अभी मैं फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई है, तो मेरे पास क्लाइंट्स तो नहीं आएंगे क्योंकि क्लाइंट्स को मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, क्लाइंट्स मेरे साथ अटैच ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक क्लाइंट किसी जगह से भी आ जाए तो मैं क्या करूँगा, चाहे वो $10 का आ जाए, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा एज सुन एज पॉसिबल और अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करके दूंगा, और सिर्फ वहाँ पर ही बिड करूँगा, उसी जॉब के ऊपर जो है प्रपोजल भेजूँगा जो मुझे 100% यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसका साथ मैं नीचे लिंक्स भी लिखाऊँगा। उसके बाद बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो पर्सनल ब्रांड है उसको कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब के ऊपर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग मतलब आपके कलर्स की सिलेक्शंस एक ही होनी चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपके फ़ॉन्ट्स एक ही होना चाहिए, आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर एक ही होना चाहिए। अब अपनी जैसे जैसे ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके सोशल मीडिया पे आता है तो वो जब देखेगा आपका पूरा ग्रिड तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है। सो इसके बाद जो है मैं प्रॉपर वहाँ पर बिफ़ोर एंड आफ्टर डिज़ाइन भी अपलोड करूँगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, यहाँ पर थोड़ा सोचिएगा आपने क्या करना है। अगर अपने डिज़ाइंस को देखना है कि आप इम्प्रूव किए या नहीं किए, तो आपने फिग्मा ओपन करना है, वहाँ पर एक थंबनेल बनाना है, वहाँ पर आपने लिखना है कि आज की डेट को मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, और 3 मंथ बाद आपने उसी जो डिज़ाइन है उसको निकालना है, और जो अब आपने 3 मंथ बाद इम्प्रूवमेंट की है, डेफिनेटली आप सीखेंगे, आप मार खाएंगे थोड़ी सी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे जो है इंडस्ट्री में भी ट्रेंड चल रहे हैं। आप अपने दोनों डिज़ाइंस को सामने रखेंगे। अगर 3 मंथ बाद आपको लगा कि मेरा ओल्ड डिज़ाइन जो है वो न्यू वाले डिज़ाइन से काफ़ी लो है और मेरा न्यू वाला डिज़ाइन काफ़ी हाई है, इसका मतलब कि आपने कुछ लर्निंग की है, आपने कुछ सीखा है। ऐसे ही आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप जो है इम्प्रूव करते जाएंगे। ऐसे इसके बाद जो अनदर 6 स्टेप आता है वो आता है फोकस ऑन वन नीश। मैं क्या करूँगा, मेरे पास 1000 फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सैस है, मेरे पास ई कॉमर्स है, मेरे पास कार इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे पेजेस हैं, लैंडिंग पेजेस हैं। तो मैं एक इंडस्ट्री को चूज़ करूँगा, सैस को, ठीक है।
अब मैं SaaS के ऊपर 5 वेबसाइट्स बनाऊंगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम डिज़ाइन करूंगा, उसकी केस स्टडीज़ बनाऊंगा और उसी के ऊपर ही वर्किंग करूंगा। उसके बाद उसी के ऊपर ही प्रोफाइल बनाऊंगा अपनी अपवर्क के ऊपर। उसके बाद दूसरी उठाऊंगा चीज़, उसके ऊपर प्रॉपर जो है मैं 20 से 25 जो हैं वो पेजेस वो रेडी करूंगा, उसको रिस्पॉन्सिवनेस उसको टैबलेट में भी डिज़ाइन करूंगा। इससे ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे। इसके बाद मेरी लास्ट जो आप सबको एडवाइस है वो ये है, लर्न फास्ट, प्रैक्टिस स्मार्ट, स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। अब ये क्या है, जल्दी से जल्दी सीखिए। अगर आपने माइंड बना लिया कि UI UX डिज़ाइनर बनना है तो अभी भी बहुत ज़्यादा दौर है इसका। अभी बहुत सारे लोग जो है मार्केट में UI UX डिज़ाइनर्स को ढूंढ रहे हैं। आज से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें। अभी मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, कहीं पे आई बटन आ रहा होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप अभी से ही स्टार्ट कर दें। जितना डिले करेंगे, कल के ऊपर डालेंगे, आप जो है वो डिले होते जाएंगे। मार्केट डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। सो इसके बाद प्रैक्टिस स्मार्ट। अब देखो, वेबसाइट जो है वो बहुत सारे लोग घंटों लगा के डिज़ाइन करते हैं। आपने डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, या फिर मैंने भी प्रैक्टिस कर ली होगी काफ़ी सारी वेबसाइट्स की। तो मैं क्या करूँगा, अगर न्यू वेबसाइट अगर SaaS से रिलेटेड ही कोई मुझे प्रोजेक्ट आता है तो मैं रीडिज़ाइन शुरू से नहीं करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी जो वेबसाइट है उसके अंदर से सेक्शंस उठाऊँगा, इसके अंदर पेस्ट करूँगा, उधर से डिज़ाइन सिस्टम उठाऊँगा, इसके अंदर पेस्ट करूँगा। जो काम मैंने 3 घंटे में करना है वो मैं आधे घंटे में करके क्लाइंट को दे दूँगा। क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि यार इतनी जल्दी काम कर दिया, वो आपको बहुत अच्छा रिव्यू दे के जाएगा। उसके बाद स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब ये है कि अभी से ही शुरू कर लो। जितना ज़्यादा जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा जल्दी सीखोगे। उसके बाद स्टे कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब शुरू में जुनून चढ़ता है बंदे को कि यार ये बूमिंग फील्ड है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके जब उसको जॉब नहीं मिलती, वो प्रॉपर अप्लाई करता है, वो अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग भी कर लेता है, लेकिन जॉब नहीं मिलती है अच्छी, तो वो आहिस्ता करके कंसिस्टेंसी को खो देता है। आपने इस फील्ड में कम से कम 1 साल जो है वो अपनी लर्निंग को देना है। उसके बाद प्रैक्टिकल, जब आप कहीं पे भी जॉब हो जाती है, वहाँ पर जब जाएंगे एक्चुअल आप वहाँ पर सीखेंगे। आप यहाँ पर मेरा कोर्स देख लेंगे, आप मेरी वीडियोस देख लेंगे, आप नहीं सीखेंगे। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ अपने चैनल पे ही। आप तब सीखेंगे जब आप जॉब करेंगे, आप वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी क्लाइंट के रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे। वो आपको सिखाएगा क्लाइंट कि ये चेंजेस करो, ये मुझे तुम्हारी वेबसाइट नहीं अच्छी लगी, इसको इम्प्रूव करो। आप फिर इम्प्रूव करेंगे, आप फिर इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद आप जिस भी कंपनी में जॉब करेंगे, आपका कोई ना कोई सीनियर होगा, वो भी आपको सिखाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सीखेंगे। सो ये थी टोटल वीडियो, जो कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता था कि अगर मैं इस फील्ड को चूज़ करूँ इन 2026 तो मैं कैसे करूँगा। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।